हाय एवरीवन, दिस साइड हिमानी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो ये वीडियो उन सभी नर्सिंग के बच्चों के लिए है जो जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और जिनका एम है कि वो सीएचओ में जाएं और अपना फ्यूचर बनाएं। तो ये जो वीडियो है मैं अपने 7 महीने के एक्सपीरियंस से बना रही हूँ, क्योंकि मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एज ए सीएचओ वर्क कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, उसको बारे में मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ। तो अगर आप सीएचओ में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या फिर आप सोच भी रहे हैं कि भाई मैं सीएचओ ज्वाइन करूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अदरवाइज आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा करना पड़ सकता है। इस वीडियो से मैं गारंटी के साथ बोलूंगी आपको एक छोटी सी गाइडेंस मिल जाएगी बस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो चलो इन सब चीज़ों को साइड करते हैं और यहाँ पे सीएचओ के गुड पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। यहाँ पे मतलब इस साइड पे मैं एडवांटेज लिख भी दूंगी स्क्रीन के और यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख दूंगी मैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, वो ये बोलते हैं भाई सीएचओ अच्छी जॉब है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है या मैं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ। तो ये क्वेश्चन मैं आप में छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये अच्छी जॉब है नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको सारे की पॉइंट्स बता दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स रेगुलेशन, पैसा वैसा क्या है। तो फिर आप खुद इतने एबल हो जाएंगे कि आप डिसाइड कर पाओ इस सीएचओ इज गुड जॉब और नॉट। सबसे पहला होता है कि भाई यार हम सीएचओ ज्वाइन करेंगे, क्या ये अच्छी जॉब है। देखो, इसमें जब आप एज ए सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनकर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है ना, आपका सैलरी अच्छा रहता है। आपकी जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी रहती है, बेसिक पे आपकी अच्छी होती है, हर साल इसमें इंक्रीमेंट लगता है। आपका क्या होता है, फ़ोन का जो बिल होता है वो भी सरकार पे करती है, ट्रेनिंग में जाते हो तो उसका खर्चा भी आपको गवर्नमेंट देती है। और मैं आपको बताऊँ ना, इसकी जो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है इनकी सैलरी कम होती है, ठीक है, कम एज ए स्टाफ नर्स से बहुत कम होती है, मैं आपको मानती हूँ। देखो, जब आप एज ए स्टाफ नर्स नॉट सेट क्रैक करते हो या फिर किसी भी चीज़ को क्रैक करते हो तो वहाँ आपकी सैलरी 70 to 80 के होती है, ठीक है। इतनी आपको टीएडीए सब कुछ मिलाकर सैलरी होती है। बट वहाँ आपके ऊपर प्रेशर, वर्कलोड बहुत रहता है। अगर उसके कंपेरिजन में आप सीएचओ की जॉब देखें तो यहाँ पर आपका वर्कलोड बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब उतना वर्कलोड नहीं। अगर आप उनको देखो, 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, भाई आपको तो एक ही शिफ्ट में जाना है। जनरल शिफ्ट चलिए 10 से 2 बैठो उठ जाओ, क्या है, छुट्टी आपको मिल रही है, इतनी तमाम छुट्टियां आप उठा रहे हो, भाई की शादी 15-15 दिन की छुट्टी में हो आप लोग, और हर त्योहार में घर हो, तो इससे ज़्यादा बेसिक चीज़ क्या चाहिए। मतलब अगर आपको शांति है, अगर जिस जगह में आप जॉब कर रहे हो ना, अगर वहाँ शांति है, आप खुश हो, तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अदर अपने दोस्तों को देखोगे तो उनको सोने तक का टाइम नहीं मिल पाता है। वो बोलते हैं यार आज मेरा ऑफ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत चिक चिक करके अब मैं इस ऑफ में सोऊंगी। तो पैसे कमा के भी क्या फ़ायदा जब आप उसको सिर्फ सोने में लगा रहे हो, आप छुट्टी नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये तो अलग बात हो गई। तो सीएचओ के ये एक बेनिफिट है कि बेनिफिट नंबर 1 कि सबसे बड़ा हेडेक नहीं है, हैक्टिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल जॉब है, आप इसको कर सकते हो। सैलरी भी इसमें अच्छी मिलती है, ये नहीं कि बहुत गंदी मिलती है, बट आपको एज ए स्टाफ नर्स अगर आप कंपेरिजन करोगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। अगर मैं बात करूँ ना, जो अगर आप लोग बाहर लखनऊ में, दिल्ली में, ऋषिकेश में जाते हो, वहाँ आपको अगर 60 to 70 के मिलती है, फिर 70 to 80 के भी मिलती है। तो वहाँ का रहना, खाना, रेंट, सब कुछ, यहाँ वहाँ पार्टी वार्टी जो भी आप करोगे उसको ले दे के सब कुछ छोड़ के आपके पास बचेगा कितना, 30-40 हज़ार ही बचेगा। तो एज ए सीएचओ भी अगर आप जॉब करते हो तो यहाँ पर भी आपका काफ़ी पैसा बचता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आपके रेंट उतने नहीं होते हैं गाँव के घरों में। खाना बहुत बेसिक होता है, कोई मोमो चाउमीन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में होगी। तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बचेगा और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि आपका यहाँ का हवा पानी इतना शुद्ध और इतना अच्छा रहता है कि आप खुद फील करोगे कि मैं स्वस्थ हूँ। ये सबसे बड़ा पॉइंट। तो ठीक है, ये तो एक सैलरी मतलब सीएचओ का एक अच्छा पॉइंट था कि जो भी मैंने आपको बताया। एक इसमें यह है कि सैलरी भी अच्छी है सीएचओ का, मतलब बहुत मतलब ज़्यादा हेडेक भी नहीं है। बट अब मैं इसका अगर नेगेटिव पॉइंट आपको बताऊं तो भाई सीएचओ का कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। अगर आप कहीं ऐसी जॉब में जाना चाहें, परसों के दिन कोई ऐसी आपके स्टेट में जॉब निकलती है जहां आपसे हॉस्पिटल एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि भाई इस गवर्नमेंट जॉब को करेक्ट करने के लिए आपके पास 2 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप सीएचओ में हैं तो आप उस जॉब को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। सीएचओ का कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि आपको रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है, गाँव साइड में पोस्टिंग होती है, जहाँ आपको फैसिलिटीज़ बहुत कम मिलती है, आपको कम फैसिलिटीज़ में गुजारा करना पड़ता है। ये इसकी बहुत है। और ऐसा नहीं कि आपका जो सब सेंटर या फिर हब जो हॉस्पिटल आपको दे रखा है बहुत अच्छी फैसिलिटी वाली जगह में होगा, ना, बहुत ही गंदी जगह में होगा, दूर दराज वाले एरिया में होगा, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये है, ठीक है। और इसका एक तो मैंने आपको बताया कि रूरल में पोस्टिंग होती है, और सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक इसका ये लगता है कि इसमें आपका एक्सपेरिमेंट छूट जाता है। जो आप प्रैक्टिकल सीख के आते हो ना बीएससी नर्सिंग करने के बाद, यहाँ आके वो प्रैक्टिकल आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ जितना भी आप लोग प्रैक्टिकल बीएससी नर्सिंग में सीखते हो, भाई एबीजी सैंपल, कैन्यूला, वीगो, तमाम ये ईटी का कोई तो ईटी वगैरह डालना, तो यहाँ आके सब फुस जीरो हो जाता है। क्योंकि गांव में आप जब आपको सब सेंटर में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको एज ए डॉक्टर काम करना पड़ता है। आप सिर्फ ओपीडी मेंटेन करोगे, आपके नीचे इतने वर्कर्स होती हैं, आशा एनएम सब काम वो करती हैं, बस आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग
मेंटेन करनी होती है और अपने रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। ये भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 7 महीने हो गए, मैंने आज तक एक कैनुला नहीं लगा रखा है किसी भी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लोग वैसे ही इतने चुस्त दुरुस्त स्वस्थ हैं। और अगर कोई ऐसा केस इमरजेंसी आती भी है तो आपको प्राइमरी लेवल के केयर उसको पैक करके रेफर कर देना होता है। और यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी भी नहीं जाती हैं कि आप उसको कैनुला लगाने बैठ जाओ। प्रैक्टिकल आपका छूट जाएगा, गांव में आपकी होगी सबसे बड़ी मतलब पोस्टिंग, और इसका कोई एक्सपीरियंस आपका क्या होता है ना, काउंट नहीं होता। मतलब मैंने आपको ये 3 चीज़ें इसकी बता दी हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सीएचओ के बैड पॉइंट्स भी बता दिया, गुड पॉइंट्स भी, डिसएडवांटेज भी बता दिया, एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। तो अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो और सोच रहे हो कि मैं सीएचओ ज्वाइन करूँ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान पे रखना। सीएचओ ज्वाइन करोगे फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी सबसे और गांव में आपकी पोस्टिंग होगी सबसे, और प्रैक्टिकल आपका छूट जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो कि भाई आप नहीं रह पाते हो बिना काम करे, बहुत ज़्यादा काम करने की हैबिट है, तो भाई ये जॉब आपके लिए फिर क्या है, मतलब आप तो काम ही नहीं कर पाओगे ना, यहाँ तो बैठे रहोगे आप, मतलब करोगे बैठे भी नहीं रहोगे, मतलब वो काम नहीं कर पाओगे जो आप हॉस्पिटल में सीख कर आ रहे हो। बेसिकली यहाँ पर आपका काम गांव में विजिट करना, गांव घरों में जाना, उनको अपनी हेल्थ के लिए प्रोवाइड करना, स्कूल के आंगनबाड़ी में विजिट करना, स्कूल में विजिट करना, ये सब होंगे। तो ये वीडियो मैंने पहले भी सीएचओ को काम के लिए बना रखी है। अगर आपको फिर भी एक अलग से वीडियो चाहिए कि सीएचओ के वर्क क्या रहते हैं, तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। तो फिलहाल ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इसके लिए थी कि सीएचओ ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड करिए भाई कि सीएचओ आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कुछ भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि सैलरी क्या है, जो भी अलाना फलाना जो भी है, तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसका आपको रहूंगी रेडी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड लव यू ऑल।